शर्मा, भारत 360 डिग्री न्यूज में आपका स्वागत है। 27 अक्टूबर के इस बुलेटिन में आज के मुख्य समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 इवेंट में शुक्रवार को कहा, आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन को याद करिए। तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी। ऐसा ही होता था ना? जरा बताइए ना। चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा ले, कोई असर नहीं होता था। ऐसी स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की या कहें तब की सरकार ही हैंग हो गए वाले मोड पर थी। हालत तो इतनी बिगड़ चुकी थी, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था, बैटरी चार्ज करने से भी कोई फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी कोई फायदा नहीं था। 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ वह भी साफ दिखता है। उस समय हम मोबाइल फोन के इंपोर्टर थे, आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए जनता से 5 और बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस के वॉर रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी गोधन गारंटी योजना लागू करेगी। इसके साथ ही कॉलेज स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जाएंगे। राजस्थान में ईडी के छापों पर गहलोत ने कहा कि कितने दुख की बात है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि ईडी कुत्तों से ज्यादा घर घर घूम रही है। इस बयान पर विवाद होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, एक मुख्यमंत्री को कोट करके बात कही है। गहलोत ने केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में ईडी के अफसरों ने पिछले 6 महीने से किराए पर घर ले रखे हैं, वहीं डेरा डाले रहती है, तो मुख्यमंत्री क्या करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र के इशारे पर ईडी नाच रही है, सीबीआई नाच रही है। मैंने जांच एजेंसियों के प्रमुखों से टाइम मांगा, लेकिन एक बार टाइम दिया, बाद में मुकर गए। सीनियर आईएएस और सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रत्नू के घर आज सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने छापा मारा है। रत्नू के जगतपुरा स्थित एनआरआई कॉलोनी में घर पर एसीबी की कार्रवाई चल रही है। वहीं उनके ऑफिस में भी एक टीम पहुंची है। एसीबी को आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली थी। जयपुर सहित आईएएस रत्नू के ससुर डॉक्टर रिचपाल रत्नू के घर लक्ष्मणगढ़ में भी एसीबी की एक टीम पहुंची है। मेघराज सिंह रत्नू के खिलाफ एसीबी को कुछ समय पहले शिकायत मिली थी। इस शिकायत के आधार पर एसीबी ने जांच की, लेकिन एसीबी रत्नू को ट्रैप नहीं कर सकी। एसीबी ने जब रत्नू की संपत्ति की जांच की तो उन्हें कई बेनामी संपत्ति की जानकारी मिली। इसके बाद उनके और रिश्तेदारों के घर छापे मारे गए। जयपुर सीकर के अलावा हनुमानगढ़ में एक परिचित और जयपुर में एक और रिश्तेदार के यहाँ भी एसीबी की टीम पहुंची है। इजराइल और हमास के बीच जंग 21 दिन के बाद भी जारी है। इजरायली सेना ने गुरुवार रात को बताया कि उन्होंने हमास के 5 सीनियर कमांडरों को मार गिराया है। इनमें हमास इंटेलिजेंस का डिप्टी हेड शादी बारूद भी शामिल है। वो इजराइल पर हमले करने वाले हमास के पॉलिटिकल विंग के लीडर यावा सिनवार के साथ मिलकर काम करता था। दूसरी तरफ हमास ने दावा किया है कि इजरायली हमले में 50 बंधकों की मौत हो गई है। इसके पहले हमास ने दावा किया था कि 20 बंधक इजरायली हमले में मारे गए हैं। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके 200 से 250 इजरायली और विदेशी नागरिकों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इनमें से अब तक 4 बंधकों को रिहा किया गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा पर बमबारी बंद नहीं की तो अमेरिका भी इसकी चपेट में आ जाएगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका को गाजा और फिलिस्तीन में नरसंहार बंद करना चाहिए। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन गुरुवार को न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के स्पेशल सेशन में शामिल हुए। यहाँ अपने भाषण के दौरान अब्दुल्लाहियन ने इस बात की भी आशंका जताई है कि इजराइल हमास जंग भविष्य में अमेरिका और ईरान के बीच सीधे संघर्ष में बदल सकती है।
अब्दुल्लाहियन ने कहा, मैं अमेरिका को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर फिलिस्तीन में ऐसे ही नरसंहार होता रहा तो अमेरिका को भी बख्शा नहीं जाएगा। हम अपने क्षेत्र, अपने घरों की रक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहां ईडी की रेड के विरोध में और गोविंद सिंह डोटासरा के पक्ष में आज सीकर में विरोध हो रहा है। कल भी देर शाम तक प्रदर्शन चल रहा था और आज सवेरे विरोध स्वरूप सीकर में 2 बड़े कस्बे बंद कर दिए गए हैं। बाजार बंद करा दिए गए हैं और विरोध किया जा रहा है। सीकर में सीकर और लक्ष्मणगढ़ कस्बा बंद कर दिया गया है। डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से ही विधायक हैं और उनको फिर यहीं से टिकट मिला है। इस विरोध के चलते लोकल पुलिस भी एक्टिव है। सीकर में तेजा सेना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये बंद करवाया है। कोटा में आरपीएफ ने गुरुवार रात राजधानी एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से मुंबई से जा रहे 3 यात्रियों से 10 किलो 700 ग्राम गोल्ड पकड़ा। इसकी अनुमानित कीमत 6,61,59,000 बताई गई है। 3 टीम यात्रियों का दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से पीछा कर रही थी। कोटा आने पर पूछताछ की और बैग खंगाला तो भारी मात्रा में गोल्ड की ज्वेलरी और 26 लाख कैश मिला। मामला गुरुवार रात 10 बजे कोटा स्टेशन का है। देर रात तीनों यात्री मुंबई निवासी दिलीप भाई, राजस्थान निवासी प्रीतेश कुमार मुथा और महाराष्ट्र निवासी जितेंद्र भंवर से गोल्ड व कैश को लेकर पूछताछ की तो ये कोई जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद आयकर विभाग की टीम को इन्हें सौंप दिया गया। दावा किया जा रहा है कि कोटा मंडल स्टेशन पर आरपीएफ की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। शनिवार 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण है। इस पूर्णिमा की रात चंद्र की रोशनी में खीर बनाने और खाने की परंपरा है। इस बार रात में चंद्र ग्रहण रहेगा। इसका सूतक दोपहर से ही शुरू हो जाएगा। इस वजह से शरद पूर्णिमा की रात खीर कब बनाई जाए, इसको लेकर कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने बद्रीनाथ, उज्जैन और वृंदावन के ज्योतिषियों और धर्म के जानकारों से बात की है। बद्रीनाथ और उज्जैन सहित देश के कई शहरों में आज शुक्रवार 27 अक्टूबर रात ही शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। वहीं वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में रविवार 29 अक्टूबर की रात शरद पूर्णिमा की खीर बनाई जाएगी। लेकिन बांके बिहारी मंदिर में इस साल शारदोत्सव नहीं होगा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।